Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 exercise number 6.6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8. सो पार्ट नंबर 8 की क्या खूबी क्या खसूसियत है, आइए चलते हैं लेक्चर की जानिब और देखते हैं वाइट बोर्ड को. जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट जो हमारा है इसका पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का. और इस पार्ट के अंदर जो डाटा गिवन है ज़रा वो देखिएगा, इंटरेस्टिंग डाटा है. इस डाटा की मदद से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं जो हाइपरबोला की इक्वेशन है. सो आइए उसकी जानिब चलते हैं. सॉल्यूशन में आता हूँ और गिवन डाटा यहाँ पे हम लिखते हैं. गिवन डाटा हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर इसको मैं बता रहा हूँ कि ये 8 है. नहीं जी, इस पार्ट के अंदर आपको ये बताया गया, दो फोकस दिए गए. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो दोनों फोकस कुछ सेम टाइप के पॉइंट्स पे नहीं है. जिस तरह आमतौर पे आप देखते हैं कि प्लस माइनस में एक वैल्यू आ जाती है और दूसरी आपके पास कुछ ना कुछ और होती है, तो यहाँ आपके पास जो दोनों के दोनों फोकस हैं ये कुछ डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसको किस तरह से प्रोसीड करना है और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए. सो आपके पास जो फोसाई है यानी कि दोनों फोकस हैं वो देखिएगा क्या है, फोसाई, और वो कुछ इस तरह से गिवन है कि एक आपका F1 है या F डैश है, वो आपको गिवन किया गया है. जो F डैश है वो 5-2 पे है, एक ये फोकस है. और जो दूसरा F है आपके पास वो फोकस आपको दिया गया है 5 और 4 के ऊपर. नहीं जी, ये दो फोकस मौजूद हैं और एक वर्टेक्स मौजूद है आपके पास, एक आपके पास वर्टेक्स मौजूद है. वर्टेक्स जो है लेट्स से दैट आपके पास A मौजूद है और वो A वर्टेक्स जो हमें दिया गया है वो है 5 और 3. इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको सबसे पहले ये तो फौरी आइडिया हो जाता है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है. आप देखें, आप थोड़ा सा गेस करें कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो वेरी कर रही है और कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है. सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएशंस हो रही हैं वो y में हो रही हैं, x वाली वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 5. ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस बन रहा है पैरेलल टू y एक्सिस. सो उसको भी देखते हैं और फाइंड करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सेंटर की. अब ये सेंटर क्या होता है ये जानते हैं आप. अगर मैं यहाँ पे सेंटर को कैलकुलेट करूँ कि सेंटर किसको कहते हैं, तो जो C ऑफ एच के होता है यानी कि सेंटर, दैट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ F डैश. जो दोनों फोसाई हैं उनका जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो आपके पास इसका सेंटर आ जाएगा. सो लिहाजा आप मिड पॉइंट फाइंड कीजिए. दो फोसाई आपके पास डिफरेंट अंदाज से आ रहे हैं, उसका मिड पॉइंट क्या आएगा, वो उसका सेंटर होगा. सो दैट इज इक्वल्स टू C ऑफ, दोनों में अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो इस मिड पॉइंट फॉर्मूला के मुताबिक देखिएगा क्या रिजल्ट बनता है. ये आपके पास आ जाएगा C ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2. अब वो तो दोनों 5 ही हैं, तो 5 प्लस 5 ओवर 2. फिर है y1 प्लस y2 ओवर 2, तो वो आपके पास y1 प्लस y2 क्या है, एक आपके पास वैल्यू है -2 और एक है +4 डिवाइडेड बाय 2. सो इसको देखिए क्या बन रहा है, ये आ जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 2/2. इस तरह से आ गया. अब इसको सॉल्व कर लें और देखें कितना बन रहा है. लें जी, ये आपके पास आ जाएगा C ऑफ 5 और 1. लो जी, सेंटर जो है ये ऑब्वियसली C ऑफ H के होता है. तो आपने यहाँ से जब इसको फाइंड किया तो H आपके पास आ गया 5 और जो K है ये आपके पास आ गया 1. ये तो आपने डिसाइड कर लिया यहाँ से. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें जो सबसे पहले वैल्यू चाहिए, वर्टेक्स भी आ जाएगा और वो कैसे आएगा, सबसे पहले हम वहाँ से अगर C को कैलकुलेट कर लें तो देखिए ये जो C होता है ये क्या होता है,
आपको इस फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि, और कई दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं कि ये 2c जो होता है ना, ये एफ डैश होता है। यानी कि जो आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना फोकस एक से लेके दूसरे फोकस के दरमियान, ये जो दोनों फोसाई होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये 2c के इक्वल होता है। अब वो दोनों फोकस आपके पास क्या हैं, आप उन फोकस को लिख के यहाँ उसका डिस्टेंस फाइंड कर लें। एक फोकस आप जानते हैं 5 4 है, और दूसरा फोकस आप जानते हैं वो आपके पास है 5 - 2। लें जी, इनकी मदद से अब देखते हैं इनके दरमियान कितना डिस्टेंस आता है। अब देखें डायरेक्ट अगर आप तुक्के लगाएंगे तो यहाँ से मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सी को कैलकुलेट करना। सो इसलिए सी को कैलकुलेट करने के लिए 2c इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला, और वो डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये आ गया। 2c इज इक्वल्स टू x2 - x1 स्क्वायर, यानी कि वो आ जाएगा 5 - 5 स्क्वायर, ये बन गया, प्लस -2 - 4 स्क्वायर, ये आ गया। ले जी, ये फॉर्मूले में आप x2 से x1 को माइनस करें या x1 में से x2 को माइनस करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होते हैं। यानी कि ऑर्डिनेट्स या एब्सिसास को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 0 स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये बन गया, ये आ गया। ये आ जाएगा 2c इज इक्वल्स टू, अब ये बात याद रखें, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों से पहले भी मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, अभी भी करना है। अगर आपका कोई भी लेट्स आप देख रहे हैं ना नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर है, तो याद रखें ये जो स्क्वायर है ना अंदर, इसको पहले ऑपरेट करना होता है, बाद में आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अदरवाइज देखें अगर आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे ना बाहर, तो ये आपका -6 आंसर आएगा जो कि आप गलत बताएंगे। ये एक्चुअली जो आंसर है वो आपके पास क्या बनेगा, 36 पहले करके फिर आप बताएंगे कि इसका आंसर 6 है। ये एक मुगालता है जिसको आपने क्लियर करना है यहाँ पे। सो इस तरह से जब आप देखते हैं तो ये आपके पास एग्जैक्टली जो वैल्यू आ जाती है वो 2c इज इक्वल्स टू आ गया 6 और c यहाँ से हमारे पास आ गया 3। लो जी, आपने अभी तक क्या फाइंड किया है, आपने अभी तक फाइंड कर लिया है एक hk और एक c। अब अगर हमें a भी मिल जाए तो b तो वहाँ से बड़ा सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। सो a किस तरह कब कैसे आ सकता है उसकी जानिब मूव करते हैं। a की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a आपके पास ये भी एक लेंथ है, और ये कौन सी लेंथ है, ये आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन वर्टिसेस। अब ये वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस है। अब वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स तो हमें पता है कि वो वर्टेक्स आपके पास क्या है, वो वर्टेक्स आपको दिया गया है जो 5 और 3 है। अब उसका हम क्या करेंगे, 5 और 3 इसका डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे और फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखें एक आपके पास वर्टेक्स मौजूद है, गिवन है, आपको गिवन किया गया था, जो ए वर्टेक्स हमने वहाँ पे लिखा था वो था 5 और उसमें एक वैल्यू थी 3, 5 और 3। अब ये जो ए, जिस डिस्टेंस को हम ए कहते हैं, अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि अगर हम अंडरस्टैंड करें कि ये डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, सो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली है डिस्टेंस बिटवीन, ये आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस बिटवीन आप ये कह दें कि वर्टेक्स एंड सेंटर, ये वर्टेक्स से सेंटर के दरमियान एक डिस्टेंस है। तो आप उस डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। सो आपके पास ये पॉइंट्स दोनों मौजूद हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए इसको फाइंड करेंगे। ये वर्टेक्स और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है। सो आप वर्टेक्स और सेंटर आपने ऊपर फाइंड किया है, सेंटर की जो वैल्यू आपने फाइंड करके रखी हुई है वो है 5 और 1। सो इन दोनों के दरमियान इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट बनता है, और फिर इसकी मदद से हम इसको प्रोसीड करेंगे। ये आ जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ एक्चुअली x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले का इत्तलाक करें और बताएं कि ये डिस्टेंस कितना बनता है। a इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखिए x2 - x1 स्क्वायर, तो ये अगर मैं 5 - 5 करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 - 5 स्क्वायर
ये आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये बन गया, इसका स्क्वायर रूट बन गया। तो ये आपके पास रिज़ल्ट के तौर पे आ रहा है 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4 और a इज इक्वल्स टू 2। लो जी, आपने a भी फाइंड कर लिया, आपके पास a भी आ गया, आपके पास c भी आ गया। जब ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई तो अब आपको कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि आपके पास c स्क्वायर क्या होता है हाइपरबोला के अंदर। इन हाइपरबोला अगर मैं यहाँ पे आपको c स्क्वायर का रिजल्ट जो कि हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज़ हो रहा है इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसके मुताबिक आपको चाहिए अब b स्क्वायर सिर्फ, और फिर आप हाइपरबोला की इक्वेशन के करीब तरीन पहुँच जाएंगे। सो ये आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। सो b स्क्वायर इसको लिख लें इस तरह से, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो c की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है उस c की वैल्यू को हम कहते हैं कि वो c हमारे पास जो आया था वो एग्जैक्टली 3 आया था। तो c 3 था, तो ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस a जो है अभी हमने ऊपर फाइंड किया ये 2 है, तो ये आ गया 2 स्क्वायर। ले जी, इसको देखते हैं कितना बनता है। ये आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो आपके पास यहाँ पे जो b स्क्वायर है वो एग्जैक्टली 5 आ गया। अब इक्वेशन की जानिब चलते हैं, लेकिन इक्वेशन से पहले मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि आपको ट्रांसवर्स एक्सिस का पता होना बड़ा ज़रूरी है। सो अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस का यहाँ बताएं कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, तो आप देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस, अब ऊपर तमाम पॉइंट्स से ये बात समझ में आती है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो वहाँ पे इंटरचेंज हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। तो आपने देखा कि जो x की वैल्यू है वो फिक्स चल रही थी, यानी कि अगर आपके जो पास जो फोसाई गिवन थे उनको देखें, एक 5 माइनस 2 था और एक आपके पास फोसाई जो है वो 5 4 है, आपका वर्टेक्स 5 3 आया, आपका सेंटर 5 1 आया। तो मतलब जो x है वो फिक्स था, और वो x आपका जो फिक्स था वो था x इज इक्वल्स टू 5। अब अगर x इज इक्वल्स टू 5 फिक्स था तो वो आपका जो एक्सिस है वो एग्जैक्टली आप ये कहेंगे कि वो आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। इससे ये बात डिसाइड होती है कि अब हमने इक्वेशन में पॉजिटिव किसको रखना है और नेगेटिव किसको रखना है। सो अब मैं जब इसके मुताबिक लिखूंगा तो अब मैं y माइनस के स्क्वायर को पहले रखूंगा, ओवर ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस के स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x माइनस एच स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो h k फाइंड किया है, a b फाइंड किया है, उनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। जो मैंने h फाइंड किया वो 5 था, जो मैंने वहाँ पे k निकाला सेंटर वो 1 था, जो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर निकाला, एक्चुअली a की वैल्यू 2 आई थी तो a स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 आ गया। b की वैल्यू जो हमने फाइंड की b स्क्वायर की वो ऊपर, तो वो b स्क्वायर की वैल्यू ही 5 आई है, तो एग्जैक्टली वो 5 आ गया। सो ये तमाम वैल्यूज़ इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास ये आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर ओवर 4 और माइनस ये x माइनस एच यहाँ पे आएगा, तो x माइनस 5 स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1। इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, जिसकी तलाश में हम थे और जिसको हम फाइंड करना चाहते थे। तो ये बात आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इसके ग्राफ्स की जानिब जाने के लिए वर्टिसेस चाहिए थे, वो मिल गए, फोसाई चाहिए थे, वो मिल गए। अगर कहीं वर्टिसेस और फोसाई नहीं होते तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कहीं मिल जाते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती। फिर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत रह जाती है कि इसके अगर हम जो एसिम्पटोट्स हैं वो बना लें कि वो क्या बनते हैं।
सो एसिम्प्टोट्स जो इसके बनते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो मैं लिखता हूँ फॉर एसिम्प्टोट्स, इसके एसिम्प्टोट्स के लिए मैंने इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर ओवर 4 माइनस x माइनस 5 स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, अब हम क्या करते हैं, ये x वाली वैल्यू को दूसरी जानिब ले जाता हूँ मैं, और जब मैं x वाली वैल्यू को साइड पे लेके गया तो ये आ गया y माइनस 1 स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 5 स्क्वायर ओवर 5। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ओवर 5 x माइनस 5 स्क्वायर, ये आ गया। ले जी, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो क्या बनता है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो देखिएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा x माइनस 5। अब इसके दो यहाँ से जो एसिम्प्टोट्स बनने थे वो क्या बने, इसको उधर ले जाते हैं, 1 प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 x माइनस 5। सो दो एसिम्प्टोट्स आपके पास हैं, y इज इक्वल्स टू, एक है 1 प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 और x माइनस 5, ये एक आ गया। जो दूसरा आप यहाँ से लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 इंटू x माइनस 5। ये इसके दो एसिम्प्टोट्स आ गए। अब ये सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को भी फाइंड किया, और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के साथ साथ हमने ये देखा कि इसकी जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस हैं वो क्या बनेंगी। तो हमारे पास एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस भी आ गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी आ गया, अब रह गया इसको स्केच करना। सो आइए इसकी स्केचिंग की जानिब चलते हैं। आप सबसे पहले ये दो लाइंस लगा लिया करें, मैं बिल्कुल ये एंड पे आपको क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहा हूँ, और वो ये कह रहा हूँ कि इसकी दो लाइंस लगा लिया करें। ये पहले आप इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, वहाँ पे स्ट्रेट दो लाइंस लगा के फिर वर्टिसेस को पॉइंट आउट करें, ग्राफ के ऊपर आप वर्टिसेस को पॉइंट आउट करें, और वर्टिसेस से एक हाइपरबोला उस तरह से जनरेट कर दें जो लेट्स आप पेपर में करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली आपने कोई इस तरह की वो एक्यूरेसी की जानिब आप अगर कहें कि जी एक एक पॉइंट वो आता जाएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। आप उसको सिर्फ ये दो तीन चीज़ें मेन बनाएं, दोनों एसिम्प्टोट्स x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल के लगा लें, वर्टिसेस लगाएं, और उन वर्टिसेस से उसको मार्क करते हुए ड्रॉ कर दें, तो ये आपका वो हाइपरबोला होगा। सो ये मैं आपके सामने उस हाइपरबोला को यहाँ पे लेके आता हूँ और दिखाता हूँ। ये हाइपरबोला है जो इससे बन रहा है। अब सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि इसका जो आपका एग्जैक्टली बनेगा, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कहाँ पे है और उसका सेंटर क्या है। सो उसके लिए हमें ट्रांसवर्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री पे जाएं और एग्जैक्टली आप वहाँ पे मार्क कर दें ये 90 डिग्री, ये आप इस सेंटर में से गुजरती हुई एक लाइन बनाइए, लेट्स से दैट ये ब्लू, और ये सेंटर में से गुजरती हुई वो लाइन जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। और अगर आप इसका जो दूसरा एक्सिस बनाना चाहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस भी, तो वो आप एग्जैक्टली इसी से पास करते हुए 0 डिग्री पे बनाएंगे, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और उसको हम कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। और कॉन्जुगेट एक्सिस को मैं लेट्स रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये दोनों के दोनों एक्सिस बनाने के बाद अब आपने आ जाना है इसके बाकी फैक्टर्स की जानिब। अब देखें, एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास उसका सेंटर हो गया। सो इसका सेंटर आपने बनाया यहाँ पे, ये 5 1 बन गया, ये आपके पास 5 3 बन गया। अच्छा, अब एग्जैक्टली 2 डिस्टेंस पे आप जब नीचे जाएंगे, यहाँ से 1 और ये -1,
तो ये आपके पास जो सेकंड वर्टेक्स है वो 5 और -1 आपने बनाया था। ये इसके वर्टिसेस आ गए। अब आपने इसके फोसाई और इसके एसिम्प्टोट्स की जानिब जाना है। एक एसिम्प्टोट आपका जो आ रहा है वो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/√5 इनटू ये आपके पास बन रहा था x - 5, ये आ गया। और इसी तरह जब आप दूसरा बनाते हैं तो वो आपके पास आ जाता है y इज इक्वल्स टू 1 - 2/√5 इंटू x - 5। तो ये इसके तमाम वर्टिसेस के मुताबिक इसका सोल्यूशन आ गया। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हमने पहले क्वेश्चन के 8वें पार्ट को सम अप किया और सॉल्व किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।